नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल ऑनलाइन MCQ क्लासेस में। दोस्तों, आज की क्लास राजस्थान का क्षेत्रफल, स्थितियाँ, विस्तार टॉपिक रहने वाला है। इस टॉपिक से सभी PYQs प्रश्न हम देखने वाले हैं, तो साथियों अंत तक ज़रूर जुड़े रहें। शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, भारत में राजस्थान की भौगोलिक स्थिति है। भारत के संदर्भ में जो राजस्थान की भौगोलिक स्थिति बतानी है साथियों, भारत के संदर्भ में राजस्थान की भौगोलिक स्थिति है उत्तर पश्चिमी भाग में, दक्षिण पश्चिम भाग, उत्तर पूर्वी भाग या दक्षिण पूर्वी भाग। जो राजस्थान की स्थिति है साथियों भारत के नक्शे पर, तो वो हो जाएगी उत्तर पश्चिम भाग। क्या हो जाएगी? उत्तर पश्चिम भाग। ये ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अब प्रश्न की व्याख्या देख लेते हैं। भारतीय मानचित्र पर राजस्थान की स्थिति उत्तर पश्चिम दिशा, जो ये भारत का मैप है इसमें ये देखो साथियों, इस प्रकार से ये उत्तर है और इस यहाँ पर उत्तर है, इस खांसे में इधर दक्षिण, इधर पूर्व और इधर पश्चिम। तो ये है जो उत्तर पश्चिम है, उस क्षेत्र में हमारे राजस्थान की स्थिति है। और कोण की बात करें तो वाई कोण है। कौन सा कोण है? वाई कोण। राजस्थान अक्षांशीय दृष्टि से पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध, अगर अक्षांशीय दृष्टि की बात करें पृथ्वी की, पूरे पृथ्वी की, तो उत्तरी गोलार्ध में है। कौन से गोलार्ध में? उत्तरी गोलार्ध। ये इस प्रकार से गोलार्ध है, तो यहाँ पर उत्तरी गोलार्ध है। उत्तरी गोलार्ध तथा देशांतरी की बात करें इस प्रकार से देशांतरी की बात करें तो यह हो जाएगा पूर्वी गोलार्ध। इस प्रकार से यहाँ पर अगर पृथ्वी की बात करें तो यहाँ पर हमारा राजस्थान हो जाएगा पूरा मैप के अनुसार। अगला प्रश्न लेते हैं। विश्व में राजस्थान की किस गोलार्ध में स्थित है? विश्व में राजस्थान किस गोलार्ध में स्थित है? अभी देखा हमने किस गोलार्ध में है। किस गोलार्ध में साथियों? उत्तर पूर्वी गोलार्ध में। किस गोलार्ध में साथियों? उत्तर पूर्वी गोलार्ध। 2 नंबर का आंसर बिल्कुल राइट हो जाएगा, उत्तर पूर्वी गोलार्ध। यहाँ पर है, ये उत्तर है, और यहाँ पर अगर मैप की बात करें पूरे पृथ्वी के मैप पर, तो यहाँ पर हमारा राजस्थान की स्थिति हो जाएगी, और भारत के मैप पर यहाँ पर स्थिति है हमारी। अगला बात करें, राजस्थान आकार में है। राजस्थान आकार में है, किस प्रकार का आकार है राजस्थान का? त्रिभुजाकार, पतंग समांतर, असम चतुर्भुजाकार या पंचभुजाकार, या फिर षष्ठकोणीय। जो राजस्थान की आकृति है साथियों वो पतंगाकार है या सम चतुर्भुजाकार है साथियों। 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न, व्याख्या देख लेते हैं। राजस्थान की स्थलाकृति विषम कोणीय चतुर्भुज या पतंग के समान है। उल्लेखनीय है कि जयपुर रियासत के ब्रिटिश हेल्थ ऑफिसर प्रोटीएच हैंडले ने राजस्थान की स्थलाकृति के बारे में सर्वप्रथम बताया। किसने बताया? पहले प्रोटीएच हैंडले ने सर्वप्रथम बताया था उन्होंने। जयपुर शासक राम सिंह द्वितीय को जयपुर का गेरुआ रंग रंगवाने की सलाह दी। जयपुर को किस रंग रंगवाने की सलाह दी राम सिंह ने? गेरुआ रंग। अगला प्रश्न देख लेते हैं। राजस्थान के बारे में कौन सा कथन सत्य है? राजस्थान के बारे में कौन सा कथन सत्य है? इसका आधार विषम कोणीय चतुर्भुज के समान है। इसका उत्तर से दक्षिण विस्तार 869 किलोमीटर है। उत्तर से दक्षिण पहुंचा है, तो उत्तर से दक्षिण की लंबाई नहीं है साथियों, यह है पूर्व से पश्चिम। इधर की लंबाई है साथियों, पूर्व से पश्चिम की लंबाई 869 और उत्तर से दक्षिण की 826 किलोमीटर है साथियों, तो ये गलत हो जाएगा। इसकी स्थलीय सीमा 6920 किलोमीटर गलत है साथियों। 5920 किलोमीटर कितने हैं साथियों? ये भी दूसरा ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। इसका क्षेत्रफल 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है। 3,42,329 देर का साथियों, जो कि गलत है। 3,42,000 कितना है साथियों क्षेत्रफल हमारे राजस्थान का? 342 और 239 है साथियों। कितना है? 239। तो इसमें गलत देर का है साथियों, 329 देर का, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो साथियों
तीनों ऑप्शन गलत है, तो पहला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका आधार विषम कोणीय चतुर्भुज के समान है। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न, राजस्थान राज्य का कुल क्षेत्रफल है। क्षेत्रफल कितना है राजस्थान का हमारा? 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। और अगर आंसर देखे तो कौन सा आ जाएगा? 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। कौन सा ऑप्शन? दो ऑप्शन, नंबर 2 नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, व्याख्या कर लेते हैं। राजस्थान का क्षेत्रफल की दृष्टि से देश में स्थान प्रथम है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है। 3,42,239 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। और मील की बात करें तो 1,42,140 वर्ग मील। मील में भी पूछ लेता है तो क्या कितना हो जाएगा? 1,42,140 वर्ग मील है। अगला प्रश्न, कुल भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से देश में राजस्थान का स्थान है। भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि में देश राजस्थान किस स्थान पर है तो कितने नंबर पे है? तो पहले स्थान पे सबसे बड़ा राज्य है हमारा राजस्थान भौगोलिक दृष्टि से। ये नंबर इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा राज्य सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला है? सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला राज्य कौन सा है? तो हमारा राजस्थान ही है। अगला प्रश्न, व्याख्या कर लेते साथियों। भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल वाले राज्य, सबसे बड़ा राज्य हमारा राजस्थान है, उसके बाद है मध्य प्रदेश, उसके बाद महाराष्ट्र। तीनों का क्रम याद रखना चाहता हूँ। सबसे पहले राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। राजस्थान की क्षेत्रफल है 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। मध्य प्रदेश की बात करें तो 3,08,245 वर्ग किलोमीटर। और महाराष्ट्र की बात करें तो 3,07,713 वर्ग किलोमीटर। ये है साथियों तीनों बड़े राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से। अगला प्रश्न लेते हैं, क्षेत्रफल की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान के बाद सबसे बड़ा राज्य है? राजस्थान के बाद सबसे बड़ा राज्य कौन सा था? मध्य प्रदेश। अभी देखा हमने, कौन सा हो जाएगा? मध्य प्रदेश। 2 नंबर इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न देख लेते हैं, राजस्थान का क्षेत्रफल भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र का है। भौगोलिक क्षेत्र का कितना है, मतलब भारत का कितना प्रतिशत है हमारा राजस्थान? तो 10.41%। कितना है? 10.41% हमारा राजस्थान है जो भारत का क्षेत्रफल है। भारत के क्षेत्रफल का 10.41% भाग हमारा राजस्थान घेरता है। अगला प्रश्न, देश के क्षेत्रफल का प्रतिशत भाग राज्य में 10.41% यानी 1/10 भाग है जो हमारा राजस्थान है। प्रश्न देख लेते हैं, राजस्थान का क्षेत्रफल निम्नलिखित यूरोपीय देशों में से किन के क्षेत्रफल के लगभग बराबर है? किन देशों के मतलब बराबर है हमारा राजस्थान का क्षेत्रफल? कोड बताना है साथियों इन 4 ऑप्शन में, नॉर्वे, बेल्जियम, स्विट्जरलैंड या पोलैंड। इन सभी में किसके क्षेत्रफल के बराबर है हमारा राजस्थान का क्षेत्रफल? तो साथियों एक तो नॉर्वे और एक है पोलैंड। नॉर्वे व पोलैंड के क्षेत्रफल के बराबर है हमारे राजस्थान का क्षेत्रफल। व्याख्या देख लेते हैं, राजस्थान का क्षेत्रफल कांगो, रिपब्लिक जर्मनी, नॉर्वे, वियतनाम, फिनलैंड, पोलैंड एवं जापान के बराबर है। किन किन के बराबर है साथियों? कांगो, रिपब्लिक जर्मनी हो गया, नॉर्वे हो गया, वियतनाम, फिनलैंड, पोलैंड, जापान, इनके तो बराबर है। और ब्रिटेन एवं न्यूजीलैंड के दुगना है। ब्रिटेन में न्यूजीलैंड से दुगना है। श्रीलंका से 5 गुना है। श्रीलंका से कितना गुना है साथियों? 5 गुना। इजराइल से 17 गुना है। और इजराइल है साथियों इससे 17 गुना है साथियों हमारा राजस्थान। प्रश्न देख लेते हैं अगला, क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्य का सबसे बड़ा जिला है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो कौन सा हमारा जैसलमेर है जिला सबसे बड़ा जिला है क्षेत्रफल की दृष्टि से। व्याख्या कर लेते हैं, क्षेत्रफल के आधार पर राजस्थान का सबसे बड़ा तथा भारत का तीसरा प्रथम, यानी भारत का तो तीसरा है ना, प्रथम है जो कच्छ है जो गुजरात में है, वो जिला सबसे बड़ा है। सबसे बड़ा भारत की बात करें तो कच्छ जिला है। और हमारा राजस्थान का जैसलमेर जिला है हमारे राजस्थान का। और तीसरे नंबर का आता है भारत में बात करें तो जैसलमेर तीसरा सबसे बड़ा जिला है। कच्छ का क्षेत्रफल है 45,774 वर्ग किलोमीटर। गुजरात द्वितीय लेह यानी दूसरा है लेह है, ये भी साथियों लद्दाख का जिला है। और तीसरा हमारा जैसलमेर है। 3 जिलों में सबसे पहला जिला है कच्छ, उसके बाद लेह है जो लद्दाख में है, और तीसरा हमारा जैसलमेर है जो हमारे राजस्थान में है। ये 3 जिले सबसे बड़े भारत के। जैसलमेर की नोक उप तहसील को फलोदी जिले में शामिल किए जाने के उपरांत जैसलमेर का क्षेत्रफल राजस्थान के क्षेत्रफल लगभग 11% रह गया है। अब कितना प्रतिशत रह गया है? 11%।
प्रश्न देख लेते हैं, प्रतापगढ़ जिले का क्षेत्रफल कितना है। जो प्रतापगढ़ जिला है 2008 में बना, 26 जनवरी 2008 में, उसका क्षेत्रफल कितना है। कितना है साथियों, 4000 से 5000 वर्ग किलोमीटर। 4000 से 5000 वर्ग किलोमीटर, ए ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सटीक आंसर देखें तो 4449 वर्ग किलोमीटर है इसका क्षेत्रफल। कितना है, 4449 वर्ग किलोमीटर। राजस्थान राज्य की स्थिति एवं विस्तार के संबंध में सही कथन नहीं है। सही कथन नहीं बताना है साथियों। राज्य का उत्तर, दक्षिण एवं पूर्व पश्चिम विस्तार क्रम से 869 किलोमीटर तथा 826 किलोमीटर है। उत्तर, दक्षिण एवं पूर्व पश्चिम विस्तार, पहले उत्तर दक्षिण है। उत्तर दक्षिण तो कितना है, 869। तो साथियों पहला ऑप्शन बिल्कुल गलत दिख रहा है। उत्तर दक्षिण की विस्तार है ना, वो 826 है। उत्तर दक्षिण ये है, जो ये 826 है, और इधर से पूर्व से पश्चिम की दूरी है वो 869 है साथियों। तो ये पहला ऑप्शन उल्टा दे रखा है, तो यही गलत हो जाएगा। तो यही गलत हो जाएगा और हमारा राइट आंसर यही हो जाएगा। 1 नंबर का आंसर हमारा बिल्कुल राइट है। बाकी दूसरा है, राज्य की आकृति विषम कोण चतुर्भुज के समान है, बिल्कुल राइट है। राज्य की अंतर्राष्ट्रीय एवं अंतर्राज्यीय सीमाओं की लंबाई क्रम से 1070 और 4850 किलोमीटर है, बिल्कुल राइट है। राज्य का भौगोलिक क्षेत्र भारत के कुल क्षेत्रफल का 10.41% है, बिल्कुल राइट है। तो तीनों ऑप्शन बीच ये राइट है और पहला नंबर का ऑप्शन गलत है, तो हमारा आंसर हो जाएगा पहला। अगला प्रश्न व्याख्या कर लेते हैं। भारत राज्य का उत्तर दक्षिण एवं पूर्व पश्चिम विस्तार क्रम से जो है ना वो 826 है। उत्तर दक्षिण से तो विस्तार है 826 और पूर्व से पश्चिम की दूरी है वो 869 है। तो चौड़ाई ज़्यादा है हमारे राजस्थान की, लंबाई कम है। साथ चौड़ाई इस प्रकार से है वो 869 है। और साथियों 43 किलोमीटर का अंतर, इन दोनों के मध्य कितना अंतर है साथियों, दूरी के मध्य 43 किलोमीटर का अंतर है। राजस्थान के उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व तक के विकर्ण की लंबाई 850 किलोमीटर। अगर विकर्ण डालें इस प्रकार से तो इनकी जो विकर्ण डालते हैं वो 850 किलोमीटर है। उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर, उत्तर पश्चिम से यहाँ से ये विकर्ण डालते हैं साथियों, ये राजस्थान है मान लो, और ये विकर्ण डालते हैं तो साथियों इसकी जो दूरी है वो 850 किलोमीटर है। 850 किलोमीटर इस विकर्ण की दूरी। जबकि राजस्थान के दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की विकर्ण की लंबाई और इस प्रकार की विकर्ण की लंबाई है वो 784 किलोमीटर है। अगला प्रश्न है, राजस्थान का उत्तर से दक्षिण एवं पूर्व से पश्चिम विस्तार क्रमशः है। उत्तर से दक्षिण एवं पूर्व से पश्चिम विस्तार है। उत्तर से दक्षिण कितना है, 826। कितना है उत्तर से दक्षिण, ये वाली 826 और ये वाली 869। तो कौन सा है 826 869, ये 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न, राजस्थान के उत्तर से दक्षिण तथा पूर्व से पश्चिम विस्तार में अंतर है। कितना किलोमीटर का अंतर है, 43 किलोमीटर का। अभी देखा 43 किलोमीटर, किसको ऑप्शन में, 4 नंबर में 43 किलोमीटर। चौथा ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, राजस्थान राज्य की उत्तर से दक्षिण लंबाई कितनी है। उत्तर से दक्षिण अभी पूछा है, उत्तर से दक्षिण कितनी है, 826 किलोमीटर। ये वाली 826 किलोमीटर है। 826 कौन सा ऑप्शन में, पहला ऑप्शन में है। पहला ऑप्शन में 826, तो ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। राजस्थान के पूर्व से पश्चिम तक की चौड़ाई है, पूर्व से पश्चिम की कितनी है, ये वाली, ये पूर्व है। यहाँ पर कौन सी कितनी दूरी है, 869। कितनी हो जाएगा, 869। 869 कौन सा ऑप्शन में, ए ऑप्शन में। 1 नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। फर्स्ट नंबर अगला लेते हैं, राजस्थान के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है। सही नहीं है बताना है, गलत को चयन करना है। उत्तर दक्षिण की अपेक्षा पूर्व पश्चिम विस्तार अधिक है। उत्तर दक्षिण की अपेक्षा पूर्व पश्चिम विस्तार अधिक है, बिल्कुल राइट है। यह ऑप्शन बिल्कुल क्या हो जाएगा, राइट है। उत्तर दक्षिण की अपेक्षा पूर्व पश्चिम विस्तार कम है, यह गलत हो जाएगा वापस। इसकी कुल स्थल सीमा 6000 किलोमीटर से कम है, हाँ बिल्कुल कम है। इसका अक्षांशीय विस्तार 7 डिग्री अक्षांश से अधिक नहीं है, बिल्कुल राइट है। इसका अक्षांशीय विस्तार 7 डिग्री से अधिक नहीं है।
तो दोनों ऑप्शन गलत हो रहे हैं साथियों। दो ऑप्शन गलत है साथियों, 2 और 4 नंबर का 2 ऑप्शन गलत है साथियों। ये बोनस मिला हुआ है साथियों, परीक्षा में आया हुआ है पहले हेडमास्टर की परीक्षा में, लेकिन बोनस मिला था साथियों इसमें। अगला प्रश्न, राजस्थान के पूर्व से पश्चिम तथा उत्तर से दक्षिण चौड़ाई दर्शाने वाला दोनों रेखाएं किस जिले में है? पूर्व से पश्चिम तथा उत्तर से दक्षिण चौड़ाई दर्शाने वाले दोनों रेखाएं किस जिले में है? किस जिले में मिलती है साथियों दोनों रेखाएं? वो है नागौर जिले में। किस जिले में साथियों? नागौर जिले में दोनों रेखाएं मिलती है। व्याख्या देख लेते हैं। वर्तमान में सैटेलाइट से गगराना गांव, मेड़ता तहसील नागौर, मध्य गांव घोषित किया गया है, लेकिन राजस्थान लोक सेवा आयोग अभी भी लापोलाई नागौर को ही मानते हैं, यानी अभी भी नागौर को ही मानते हैं, लेकिन जो सैटेलाइट के अनुसार गगराना गांव है वो देखा गया है मध्य गांव, मेड़ता तहसील नागौर। नागौर को अभी मानता है साथियों मध्य गांव। ये इस प्रकार की देखो साथियों दोनों रेखा निकल रही, ये वाली और ये वाली, ये दोनों रेखा नागौर के बीच में, यहाँ पर नागौर में पॉइंट सेंटर में यहाँ काटती है। तो ये कौन सा गांव है? गगराना गांव। अगला प्रश्न, राजस्थान के निम्न जिलों को पूर्व से पश्चिम की ओर सही क्रम में व्यवस्थित करें। जो जिले हैं उनको पूर्व से पश्चिम की ओर व्यवस्थित करना है। पूर्व का जिला देखना है, बूंदी, अजमेर, उदयपुर या नागौर। सबसे पहले पूर्व की बात करें तो हो जाएगा बूंदी। बूंदी सबसे पूर्व में है। उसके बाद अजमेर आ जाएगा। उसके बाद कौन सा आ जाएगा? अजमेर आ जाएगा। उसके बाद नागौर आएगा। उसके बाद नागौर आएगा और फिर उदयपुर आ जाएगा। तो 1, 2, 4 और 3, 1, 2, 4 और 3, 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न, श्री गंगानगर शहर श्री गंगानगर जिला क्षेत्र के किस भाग में स्थित है? श्री गंगानगर शहर है जो श्री गंगानगर जिला क्षेत्र के किस भाग में स्थित है? तो किस भाग में है साथियों? उत्तर भाग में है। श्री गंगानगर शहर है वो उत्तर भाग में है श्री गंगानगर के। निम्न जिलों को पूर्व से पश्चिम दिशा अनुसार सुव्यवस्थित कीजिए। निम्न जिलों को पूर्व से पश्चिम दिशा के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। पूर्व से पश्चिम की ओर व्यवस्थित करना है इनको। सबसे पूर्व में कौन सा जिला है? सवाई माधोपुर। कौन सा जिला हो जाएगा? सवाई माधोपुर। सवाई माधोपुर है या करौली? साथियों करौली पहले आ रहा है, तो कौन सा हो जाएगा? पहले करौली। 1 नंबर पे करौली हो जाएगा। दूसरे ऑप्शन पे सवाई माधोपुर हो जाएगा और तीसरे ऑप्शन पे अजमेर और जोधपुर में अजमेर हो जाएगा। तीसरे पे अजमेर हो जाएगा। उसके बाद सबसे पश्चिम में है वो जोधपुर हो जाएगा। 4 नंबर पे जोधपुर। तो 1, 4 और 2 और 3, 1, 4, 2, 3, 2 ऑप्शन का बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न, निम्न जिलों को पूर्व से पश्चिम की ओर सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। पूर्व से पश्चिम की ओर सही क्रम में व्यवस्थित करना है। इसी प्रकार ये पहला आया हुआ प्रश्न ही है। सबसे पूर्व में कौन सा है इन ऑप्शंस में? तो बूंदी हो जाएगा। सबसे पूर्व में बूंदी, 1 नंबर का बूंदी। 2 नंबर पे इन तीनों में कौन सा हो जाएगा? अजमेर। 2 नंबर पे अजमेर हो जाएगा। और पाली और बाड़मेर में फिर 3 नंबर पे पाली। और बिल्कुल जो क्रम है वो सही साठ है, 1, 2, 3, 4। पहला ही ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा क्षेत्र राजस्थान के सबसे दक्षिण भाग में स्थित है? सबसे दक्षिण में कौन सा जिला है भाग स्थित है? तो बांसवाड़ा सबसे दक्षिण में है। बांसवाड़ा, अजमेर, आसनसोल और सबसे दक्षिण में बांसवाड़ा ही है। अगला प्रश्न, राजस्थान के जिलों को पूर्व से पश्चिम की ओर सही क्रम में व्यवस्थित करिए। पूर्व से पश्चिम की ओर सही क्रम में व्यवस्थित करना है इनके ऑप्शंस के अनुसार। सबसे पूर्व में धौलपुर हो जाएगा। 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल पहले आ जाएगा। उसके बाद जैसलमेर, पाली और अजमेर में अजमेर आ जाएगा। 3 नंबर पे ये आ जाएगा और 2 नंबर पे ये आ जाएगा और 1 नंबर पे। तो 4, 3, 2, 1, 4, 3, 2, 1, तीसरा ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। तीसरा ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राजस्थान के जिलों को उत्तर से दक्षिण की ओर सही क्रम में व्यवस्थित करना है। उत्तर से दक्षिण में व्यवस्थित करना है। सबसे उत्तर में तो है श्रीगंगानगर जिला, बिल्कुल सही है श्रीगंगानगर जिला। पहला में ए हो जाएगा। उसके बाद जोधपुर आएगा, या जालोर आएगा या बीकानेर।
उसके बाद साथियों श्रीगंगानगर के बाद बीकानेर आ जाएगा, ऊपर से आएगा बीकानेर, उसके बाद जोधपुर आ जाएगा। बीकानेर आएगा दूसरे नंबर पर बीकानेर, तीसरे पर जोधपुर आ जाएगा और चौथे पर जालोर आ जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका 3 ऑप्शन, श्रीगंगानगर, बीकानेर, उसके बाद जोधपुर, उसके बाद जालोर। सबसे दक्षिण की बात करें इन ऑप्शन में, जालोर बाद में आ जाएगा। सबसे पहले श्रीगंगानगर आएगा, उसके बाद बीकानेर, फिर जोधपुर, उसके बाद जालोर। ये इसका क्रम हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, रामदेवरा जैसलमेर जिला मुख्यालय से किस दिशा में है? जिला मुख्यालय से किस दिशा में रामदेवरा में मंदिर? उत्तर, दक्षिण, पश्चिम या पूर्व? तो जिला मुख्यालय से साथियों पूर्व दिशा में है। किस दिशा में? पूर्व में। जो जिला मुख्यालय है जैसलमेर उससे पूर्व में है हमारा जो रामदेवरा मंदिर। 4 नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। व्याख्या देख लेते हैं, राजस्थान के पश्चिम में स्थित जैसलमेर जिला मुख्यालय से रामदेवरा पूर्व दिशा में स्थित है। किस दिशा में? पूर्व दिशा में। राजस्थान के नक्शे पर निम्न में से कौन सा सुदूर दक्षिण में स्थित है? सुदूर दक्षिण में कौन सा है साथियों नक्शे पर? मेरता सिटी, सोजत, मारवाड़ जंक्शन या राजसमंद? तो इन सभी के देखें तो राजसमंद हो जाएगा, वो दक्षिण में है इन ऑप्शन से। राजसमंद हो जाएगा राइट आंसर। व्याख्या, राजस्थान में मेरता सिटी, नागौर, सोजत, पाली, मारवाड़ जंक्शन पाली से सुदूर दक्षिण में सबसे कम अक्षांश स्थिति 24 डिग्री 46 अर्घ से 46 डिग्री 01 अर्घ राजसमंद की है। किसकी है? राजसमंद की है। तो ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं, निम्नलिखित में से अधिकतम भौगोलिक दूरी वाला समूह कौन सा है? अधिकतम भौगोलिक दूरी वाला समूह कौन सा है? तो अधिकतम भौगोलिक दूरी वाला समूह जयपुर और उदयपुर, जयपुर जोधपुर, यानी इनके मध्य दोनों के मध्य किस में सबसे ज़्यादा दूरी? तो जयपुर जोधपुर में कम है दूरी, जयपुर कोटा में भी कम है, जयपुर बीकानेर में भी कई कम है साथियों, लेकिन जयपुर और उदयपुर के बीच में सबसे ज़्यादा दूरी है। जयपुर से कोटा के व्याख्या देख लेते हैं, जयपुर से कोटा के मध्य 251 किलोमीटर है, बीकानेर 334 किलोमीटर, जोधपुर 372 किलोमीटर तथा उदयपुर 417 किलोमीटर साथियों, है ना। उदयपुर सबसे ज़्यादा दूर है जयपुर से। तो कोटा है 251 किलोमीटर, बीकानेर है 334 किलोमीटर, जोधपुर है 372 किलोमीटर और उदयपुर है 417 किलोमीटर। अगला प्रश्न देख लेते हैं, राज्य की कुल स्थलीय सीमा की लंबाई है। कुल स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? 5920 किलोमीटर। कितनी है साथियों? 5920 किलोमीटर। 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा 5920 किलोमीटर है, जो 28 जिले मिलकर बनाते हैं। राजस्थान की अंतर्राज्यीय सीमा 4850 यानी 4850 किलोमीटर है, जो 25 जिले केवल अंतर्राष्ट्रीय जिलों संख्या 3। अंतर्राष्ट्रीय जिले की कितनी संख्या है? केवल अंतर्राज्यीय जिलों की संख्या 23 है। 3 तो अंतर्राष्ट्रीय और 23 अंतर्राज्यीय जिले हैं, मिलकर बनाते हैं। अगला प्रश्न, राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई कितनी है? 1070 किलोमीटर। वो किसके साथ है? पाकिस्तान के साथ 1070 किलोमीटर। पाकिस्तान से लगने वाली अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेड क्लिफ रेखा कहलाती है। कौन सी रेखा है साथियों? रेड क्लिफ रेखा। इसकी लंबाई है 1070 किलोमीटर। सर सिरिल रेड क्लिफ नाम से इस सीमा का निर्धारण 17 अगस्त 1947 को किया गया। रेड क्लिफ नामक व्यक्ति ने इसका निर्धारण किया था, इसलिए इसको रेड क्लिफ रेखा कहते हैं और 17 अगस्त 1947 में इसका निर्धारण किया गया। अगला प्रश्न है, पाकिस्तान के साथ राजस्थान के अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? अभी देखा रेड क्लिफ रेखा। मैकमोहन है वो किसके साथ है? चीन के साथ है और पाकिस्तान के साथ रेड क्लिफ रेखा है। 3 ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा रेड क्लिफ रेखा के रूप में जानी जाती है? तो भारत और पाकिस्तान सीमा। 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित जिलों का उत्तर से दक्षिण का सही क्रम है। उत्तर से दक्षिण बताना है इस प्रकार से। तो श्रीगंगानगर हो जाएगा सबसे पहले, उसके बाद बाड़मेर होगा या बीकानेर। श्रीगंगानगर के बाद बीकानेर होगा, जैसलमेर और बाड़मेर। ये हो जाएगा 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा।
3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। श्रीगंगानगर पहले, उसके बाद बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर, ये क्रम है जो हो जाएगा। और एक और हमारे सीमा लगने वाला ज़िला हो गया है साथियों फलौदी। अभी फलौदी की भी सीमा पाकिस्तान से लगने लग गई है। तो अब 5 ज़िले हो गए हैं पाकिस्तान से लगने वाले ज़िले। परीक्षा काल के समय राजस्थान के 4 जिले अंतर्राष्ट्रीय सीमा पाकिस्तान पर क्रमशः गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर उत्तर से दक्षिण की ओर स्थित है। पहले तो 4 जिले लगते थे, अब साथियों 5 जिले हो गए हैं। वर्तमान संदर्भ में राजस्थान के 5 जिले अंतर्राष्ट्रीय सीमा पाकिस्तान पर क्रमशः गंगानगर हो जाएगा, गंगानगर, बीकानेर, फलौदी, जैसलमेर एवं बाड़मेर। बीच में जो बीकानेर और जैसलमेर के बीच में फलौदी आ गया, से दक्षिण की ओर स्थित है। गंगानगर व बाड़मेर ऐसे 2 जिले हैं जो अंतर्राष्ट्रीय व अंतर्राज्यीय सीमा बनाते हैं। गंगानगर व बाड़मेर ये दोनों जिले हैं जो अंतर्राष्ट्रीय भी बनाते हैं और अंतर्राज्यीय सीमा भी बनाते हैं। अतः केवल अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाले जिलों की संख्या 3। केवल अंतर्राष्ट्रीय बनाने वाले जिलों की संख्या कितनी? केवल अंतर्राष्ट्रीय की बात करें तो 3 जिले हो जाएंगे, बीकानेर, फलौदी एवं जैसलमेर। और अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय दोनों की बात करें तो दोनों सीमा गंगानगर व बाड़मेर बनाते हैं। और केवल अंतर्राष्ट्रीय पूछ लेता तो 5 जिले हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, राज्य के कौन से जिले अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर दक्षिण से उत्तर की ओर स्थित हैं? अब दक्षिण से उत्तर की ओर बताना है, इस प्रकार से दक्षिण से उत्तर की ओर बताना है। तो सबसे दक्षिण में तो हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा? बाड़मेर सबसे दक्षिण में, जैसलमेर, बीकानेर एवं गंगानगर। ये ऑप्शन 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। बाड़मेर, जैसलमेर और फिर यहाँ पर फलौदी आ जाएगा, फिर बीकानेर एवं गंगानगर, ये इसका क्रम हो जाएगा। बाड़मेर, जैसलमेर, फलौदी, बीकानेर एवं गंगानगर अभी वर्तमान संदर्भ में हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस जिले में अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सीमा दोनों है? यानी अंतर्राज्यीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों सीमा किस जिले के साथ है? तो कौन 2 जिले, एक तो गंगानगर और एक बाड़मेर। तो इसमें गंगानगर नहीं है तो कौन सा हो जाएगा? बाड़मेर हो जाएगा। एक गंगानगर भी है और एक बाड़मेर, 2 ऑप्शन है। गंगानगर में बाड़मेर 2 ऑप्शन है, तो इसमें बाड़मेर है तो बाड़मेर हो जाएगा, 2 नंबर का ऑप्शन राइट हो जाएगा। रेड क्लिफ रेखा को राजस्थान में विस्तार है। रेड क्लिफ रेखा का राजस्थान में किस विस्तार कहाँ है साथियों? तो रेड क्लिफ रेखा है जो हिंदुमल कोट गंगानगर से लेकर बाकासर बाड़मेर तक इसका विस्तार है। हिंदुमल कोट गंगानगर और बाकासर बाड़मेर तक इसका रेड क्लिफ रेखा का विस्तार है 1070 किलोमीटर के बीच। गंगानगर के हिंदुमल कोट से लेकर बाड़मेर के बलगांव बाकासर, यानी गांव की बात करें तो बलगांव हो जाएगा, बाकासर तहसील तक फैली हुई है। इस अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर राजस्थान के 5 जिले हैं, श्रीगंगानगर, बीकानेर, फलौदी, जैसलमेर और बाड़मेर, तथा पाकिस्तान के 9 जिले। पाकिस्तान के तो 9 जिले और हमारे भारत के राजस्थान के 5 जिले हैं। पंजाब प्रांत के बहावलपुर, ये पाकिस्तान के साथियों, बहावलपुर, बावलनगर, रहीम यार खान तथा सिंध प्रांत के घोटकी, संगर, सुक्कर, खैरपुर, उमरकोट, थार पारकर जिले स्थित हैं। तो ये थे साथियों पाकिस्तान के ज़िले। साथियों ये थी आज की क्लास। साथियों राजस्थान स्थितियाँ और विस्तार से संबंधित साथियों ये प्रश्न लिए थे साथियों। थोड़े बहुत प्रश्न और बच गए साथियों, वो अगली क्लास में लेकर आने वाले साथियों। तो साथियों चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।